मृत्यु एक अटल सत्य है जो कभी टल नहीं सकती, लेकिन हम उसके आंखों के सामने कब आएंगे ये हमें पता चल नहीं सकता। यही चीज संजय कपूर जो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, पोलो खेलते वक्त मधुमक्खी उनके मुंह में चली जाती है और उनका हार्ट अटैक से देहांत हो जाता है। जब भी किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसके बाद उसके फैमिली के सामने ये प्रश्न उठता है कि इसके बाद इनके नेटवर्क और इसके बिजनेस का एम्पायर आखिर कौन संभालेगा। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि विल, वसीयत और सक्सेशन प्लान किस तरीके से किया जाए, क्योंकि मौत और मृत्यु किसी को बता के नहीं आती। हम अगले ही क्षण रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे बाद दुनिया चलती रहेगी। तो संजय कपूर के डेथ के बाद जो सबसे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बिजनेस सक्सेशन प्लान और फैमिली सक्सेशन प्लान। तो बिजनेस सक्सेशन प्लान की उनका जो पूरा बिजनेस एम्पायर है सोना स्टेयरिंग का और सोना ग्रुप का, वो कौन कैसे संभालेगा। और फैमिली सक्सेशन प्लान में है कि इनका जो पर्सनल नेटवर्थ है वो फैमिली के किस मेंबर को दिया जाएगा, क्योंकि यहां पर संजय कपूर के साथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, क्योंकि संजय कपूर ने 3 शादियां की हैं। तो ये क्वेश्चन और ये प्रश्न उठ रहा है कि ये प्रॉपर्टी किस वाइफ को और किस बच्चे को दिया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक विल का लीगल डिफिनीशन बता देता हूं कि लीगल डिक्लेरेशन ए पर्सन मेक्स अबाउट द वे दे वांट देयर प्रॉपर्टी मैनेज और डिस्ट्रीब्यूटेड आफ्टर देयर डेथ। मतलब विल एक ऐसा डिक्लेरेशन है जहां पर व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी और अपने वेल्थ का डिक्लेरेशन अपने जाने के बाद किसको कैसे मिलेगा उसके बारे में करता है। हर किसी के बच्चे होते हैं, फैमिली होते हैं, और वो अपने बच्चे और फैमिली को अपने जाने के बाद उसी तरीके से सुखी देखना चाहता है जिस तरीके से वो जीते जी अपने फैमिली और बच्चे को सुखी रखता है। तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने फैमिली का सक्सेशन प्लान करना, अपने बिजनेस का सक्सेशन प्लान करना, क्योंकि कल हो ना हो कोई नहीं जानता, कल क्या होगा कैसे होगा। लेकिन हमें, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी दायित्व है कि हम अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट कहता है कि अगर आप मेल हो और आपका डेथ हो जाता है और आपने विल नहीं लिखा है, तो आपकी प्रॉपर्टी पर जो हक है ये पहला 3 व्यक्ति के पास होगा: आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपके बच्चे। मदर क्या स्टेप मदर हो सकती है या जो बायोलॉजिकल मदर है, तो मदर हमेशा बायोलॉजिकल मदर ही कंसीडर होता है, स्टेप मदर की बात नहीं होती है। वाइफ, वाइफ जो करंट वाइफ हो, जैसे संजय कपूर के केस में इन्होंने 3 शादियां की, 2 वाइफ को ऑलरेडी डिवोर्स दे चुके हैं, तो जो थर्ड वाइफ प्रिया सचदेव है वही वाइफ मानी जाएगी। चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन पर क्वेश्चन उठता है कि जो वाइफ जो पहले थी उनके जो बच्चे हैं क्या संजय कपूर के बच्चे माने जाएंगे कि नहीं। तो चिल्ड्रेन में कहता है कि आपके बायोलॉजिकल चिल्ड्रेन और आपके लीगली एडॉप्टेड चिल्ड्रन उन सभी को माना जाएगा। तो इट मीन्स कि पहले 2 शादी से अगर कोई बच्चा हुआ है, तो पहली शादी से तो संजय कपूर के कोई बच्चा नहीं था, लेकिन जो सेकेंड मैरिज करिश्मा कपूर से हुआ तो वहां से इनके 2 किड्स हुए हैं और प्रिया सचदेव से भी किड्स है। तो ये तीनों बच्चे संजय कपूर के वेल्थ के वारिस बनेंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि करिश्मा कपूर जो बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या करिश्मा कपूर को कोई वेल्थ मिलेगा कि नहीं, तो एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं मिलेगा। हाँ, अगर संजय कपूर ने कोई विल बना रखी है और विल में करिश्मा कपूर और उनके बच्चे को कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हैं तब वो मिल सकता है, अदरवाइज एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट करिश्मा कपूर को कोई वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। एक वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाया है जहां पर अमिताभ बच्चन ने बोला कि बेटियां पराया धन नहीं होती हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन के नेटवर्थ में अपनी सारी प्रॉपर्टी अभिषेक और अपनी बेटी दोनों को बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो अभिषेक और श्वेता बच्चन दोनों को 50-50% दिया है, क्योंकि अमिताभ बच्चन को पता है कि मेरे डेथ के बाद अगर मैंने विल नहीं लिखा तो मेरी मदर, मेरी वाइफ
या मेरे बच्चे के पास जाएगा। तो अमिताभ बच्चन की तो मदर है नहीं, उनकी वाइफ, और वाइफ के बाद तो फिर बच्चे को ही आना है। तो अमिताभ बच्चन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेटा और बेटी दोनों के नाम पर कर दी। एक और रिमोट उठ रहा है कि क्या श्वेता बच्चन का डिवोर्स हो चुका है, तभी अमिताभ बच्चन अपनी प्रॉपर्टी का हाफ पोर्शन श्वेता बच्चन को दे रहे हैं। तो ये वीडियो आप जाके हमारे चैनल पर पूरा देख सकते हैं। इसी कड़ी में मैंने एक और वीडियो बनाया था कि संजय कपूर के डेथ के बाद जो हंगामा चल रहा था कि करिश्मा कपूर को कितना प्रॉपर्टी मिलेगा, तो वहां पर मैंने पूरा डिटेल बताया। और यहां पर भी आपको डिटेल पता चल चुका होगा कि अगर संजय कपूर ने कोई विल बनाया है तो, और उस विल में करिश्मा कपूर के बारे में कुछ लिखा है, तो करिश्मा कपूर को कुछ मिलेगा। अदरवाइज एज पर हिंदू सक्सेशन एक्ट करिश्मा कपूर को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि संजय कपूर का नेटवर्थ और बिजनेस एम्पायर कितने का है। तो संजय कपूर का जो नेटवर्थ है 10,300 करोड़ का है, वहीं पर इनका बिजनेस एम्पायर 31,000 करोड़ का मार्केट वैल्यू है। और ये जो सोना ग्रुप है, ऑटो कंपोनेंट में काफी बड़ा नाम है, जो एशिया का लार्जेस्ट कंपनी है। अब डेथ से 5 दिन पहले ही संजय कपूर ने 10 ईयर्स का बिजनेस प्लान बनाया था। और ये विश्वसनीय सूत्रों से मुझे पता चला है कि ये 10 ईयर का जो प्लान है, क्योंकि हम पिछले 4-5 सालों से देख रहे हैं कि इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ईवी का बिजनेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। जो पहले ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल्स थे, जो पेट्रोल डीजल और सीएनजी से चलते थे, अब उसको कन्वर्ट करके नया रिप्लेसमेंट ईवी पर हो रहा। तो इसको लेके संजय कपूर ने नेक्स्ट 10 ईयर का बिजनेस प्लान बनाया था और उस पर काम कर रहे। तो इससे हमें ये बिजनेस लर्निंग सीखने को मिलती है कि हमें हमेशा आगे की ओर तत्पर रहना चाहिए और फ्यूचर का जो इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, उस पर एडॉप्ट करते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए। ईवी बिजनेस आप सभी को पता है कि टू व्हीलर में काफी आगे लेवल पर इंडिया में मार्केट कैप्चर कर रखा है, और इसी तरीके से फोर व्हीलर में भी धीरे धीरे ये मार्केट कैप्चर कर रहा है। इनका जो संजय ग्रुप का बिजनेस है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का कंपोनेंट बनाता है। जो मारुति हो या महिंद्रा, टाटा ग्रुप हो या हुंडई, चाहे हो होंडा, हर किसी को वो सप्लाई करते हैं। और ये सप्लाई सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जापान हो या चाइना, चाहे हो मलेशिया, एशिया के हर कंट्री में संजय कपूर के कंपनी से डिलीवरी जा रही है। और ये एशिया के लार्जेस्ट ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के लीडिंग मार्केट प्लेयर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ये बिजनेस सक्सेशन प्लान कैसे करें ताकि हमारे जाने के बाद हमारे बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आए। तो ये चीज संजय कपूर जब 10 ईयर का प्लान बना के जा चुके थे, तो ये हमें समझना चाहिए कि इनके दिमाग में कहीं ना कहीं बिजनेस सक्सेशन प्लान बैठा हुआ था। नहीं तो ये इस तरीके से बिजनेस को सक्सेस नहीं कर पाते। और जो 31,000 करोड़ का मार्केट वैल्यू है वो कभी अचीव नहीं कर पाते। और फैमिली सक्सेशन प्लान का मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कशन करके पूरा बता चुका हूं कि इनकी प्रॉपर्टी पर हक किसका किसका होगा और किसका नहीं होगा। तो बिजनेस सक्सेशन प्लान में इनका जो सीईओ है विवेक सिंह, जो काफी दिनों से संजय कपूर का एक फ्रेंड भी है और एक सलाहकार भी है, तो विवेक सिंह ही इनके टीम में बने रहेंगे और ये कंटिन्यू एज ए सीईओ करेंगे। इसके बाद जेफरी मार्क ओमली एक नए चेयरमैन आएंगे, क्योंकि संजय कपूर का जो रोल था वो चेयरमैन का था। तो जेफरी मार्क चेयरमैन के रोल में आएंगे। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पोजीशन को किसी फैमिली मैन को नहीं दिया गया। लाइक कुछ अटकलें लग रही थी कि संजय कपूर के दोनों बहनों में से किसी एक को दिया जाएगा, प्रिया सचदेव को दिया जाएगा, करिश्मा कपूर को दिया जाएगा। लेकिन इस बिजनेस को चलाने के लिए एक विजनरी लीडर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एशिया के लार्जेस्ट प्लेयर हो तो आप फैमिली के अनुसार ही सिर्फ कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इस ग्रुप ने एक डिसीजन लिया, जेफरी मार्क ओमली को चेयरमैन इस ग्रुप का बनाया गया। और ये जेफरी मार्क ओमली 2021 से इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, और 2025 में अप्रैल में ही इनका 5 साल के लिए टर्म आगे एक्सटेंड किया गया था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जेफरी मार्क ओमली कोई इस ग्रुप के लिए नए नहीं है, वो ऑलरेडी इस ग्रुप को देख रहे थे, जान रहे थे कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है जितना किसी और डायरेक्टर का। तो इस तरीके से हमने देखा कि बिजनेस
सक्सेशन प्लान सोना ग्रुप ने संजय कपूर के जाने के बाद काफी अच्छे से किया। वहीं पर इनके जो करंट वाइफ है प्रिया सचदेव, उनको नन नन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो होता है जो एज ए डायरेक्टर तो काम करेगा, लेकिन वो शुरुआत में सैलरी नहीं लेगा, लेकिन वो कंपनी के सारे डिसीजन पर वो हस्तक्षेप कर सकता है, वो बातचीत कर सकती है। तो प्रिया सदैव को ये रोल शुरुआत में नॉन एग्जीक्यूटिव इसलिए दिया गया कि पहले आप आके बिजनेस को समझो, एक बार जब आप बिजनेस समझ जाते हो तो हम आपको पूरे बिजनेस में इसको इन्वॉल्व करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस सक्सेशन प्लान है, जहां पर आप उसी टीम को रख रहे हो जो आपका विवेक सिंह, जो पिछले 5-10 सालों से आपके साथ काम कर रहा है, उस व्यक्ति को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था उसे आप चेयरमैन ला रहे हो क्योंकि उसको बिजनेस की समझ थी। और आपके फैमिली से एक ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट कर रहे हो जो आपको बिजनेस पर कंट्रोल भी रख सके, बट एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव, ताकि किसी नए टीम को यह ना लगे कि ये पूरा का पूरा फैमिली बिजनेस हो चुका है। तो हमें इससे ये करना है कि बिजनेस को अगर संभालना है तो जरूरी नहीं हो कि ये फैमिली से ही कंट्रोल हो। हाँ, पैसे में शेयर्स में आपका हो, लेकिन बिजनेस का जो कंट्रोल है वो एक विजनरी लीडर के थ्रू होना चाहिए, और जो उस पर कंट्रोल करता है, उस बिजनेस को समझता है, उसके थ्रू ही कंट्रोल होना चाहिए। और बिजनेस हमेशा प्रोफेशनल चलाए, यही एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर का लर्निंग है। और हमेशा फ्यूचर पर हमें फोकस करना चाहिए, जैसे टेक्नोलॉजी नया आ रहा है, इनोवेशन हो रहा है, और आगे क्या होने वाला है, और नेक्स्ट 5 से 10 ईयर का प्लान हमेशा हमें डिस्कस करना चाहिए, नहीं तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और हमें हमेशा ट्रस्टेड टीम के साथ ही काम करना चाहिए, ये नहीं कि एक आदमी चला गया तो उसके साथ उनकी सारी टीम को हटा दो। रीजन वो व्यक्ति उस पूरे कंपनी के प्लस माइनस प्रो एंड कॉन्स को जानता है। तो अगर आप ट्रस्टेड और पुराने लोगों को हटा देते हो तो क्वेश्चन आपके ऊपर रेज होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैमिली सक्सेशन प्लान के बारे में, कि अगर आपने विल लिखा तो क्या होगा, अगर आपने विल नहीं लिखा तो आपके प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अगर आप मेल हो और आप अपने विल नहीं लिखते हो तो आपकी प्रॉपर्टी मदर, वाइफ और चिल्ड्रन को दे दिया जाएगा। लेट्स एज्यूम मैं मेल हूं, मेरी नई नई शादी हुई है, तो बच्चे होने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं अपनी वाइफ के साथ कहीं भी घूमने जा रहा था, मैं और मेरी वाइफ दोनों का देहांत हो गया, मेरी मदर का पहले देहांत हो चुका, तो फर्स्ट लेवल पर मेरी सारी प्रॉपर्टी किसको जाना था, मदर को, वाइफ को, मेरे बच्चे को। तो बच्चे तो है नहीं, वाइफ मेरे साथ चली गई, मदर का भी देहांत पहले, तो मेरी प्रॉपर्टी जाएगी किस। तो इस तरीके से बहुत सारे सिचुएशन है जिस पर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। सो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब चैनल सब्सक्राइब करें, और विल से रिगार्डिंग कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। जब तक दोस्तों, नमस्कार।